हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रहलाद स्वागत करता हूं आज फिर इस न्यू वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं सबलगढ़ किले के इतिहास के बारे में, जहां बताया जाता है कि दीवार में लगे पत्थर आज भी खून के आंसू रोते हैं। तो आइए जानते हैं सबलगढ़ का इतिहास के बारे में। सबलगढ़ का किला मुरैना के सबलगढ़ नगर में स्थित यह किला मुरैना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्यकाल में बना यह किला एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। इस किले की नींव सबल सिंह गुर्जर ने डाली थी, जबकि करौली के महाराज गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसे पूरा करवाया था। कुछ समय के बाद सिकंदर लोधी ने इस किले को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन बाद में करौली के राजा ने मराठों की मदद से इस पर पुनः अधिकार कर लिया। सन 1795 ईस्वी में यह फिर से राजा खंडे राव द्वारा ले लिया गया था, जिसका घर वहां है। लॉर्ड वेलेस्ली दौलत राव सिंधिया 1764-1837 अपने शासनकाल में इस किले में रहे थे। किले को 1804 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। किले के आसपास के क्षेत्र को 1809 में सिंधिया राज्य में जोड़ दिया गया था। किले के पीछे सिंधिया काल में बना एक बांध है, जहां की सुंदरता देखते ही बनती है। शहर का विवरण। शहर की स्थापना महाराजा सबल गुर्जर ने की थी, जिसे राजा सबल सिंह गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है, जो करौली के बगल में चंबल नदी के पास है। शहर में एक मजबूत किला है जो सबलगढ़ किला के नाम से प्रसिद्ध है, जो पूर्वोत्तर में एक बड़ी चट्टान पर स्थित है। सबलगढ़ की स्थापना महाराजा सबल सिंह गुर्जर द्वारा की गई थी। सबलगढ़ नगर अपने प्राचीन दुर्ग शिकार की क्रियाओं व किला माता प्रसिद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किले का इतिहास। इस शहर की स्थापना सबला के नाम एक गुर्जर राजा ने की थी, जिन्हें राजा सबल सिंह गुर्जर के नाम से जाना जाता था, जो करौली के पास चंबल नदी के पास रहते थे, जो अब एक तहसील जिसमें एक किला और एक तालाब है। अगस्त 1795 में लखुआ दादा के नेतृत्व में मराठा सेना ने सबलगढ़ पर हमला किया। एक कड़े संघर्ष के बाद उन्होंने सबलगढ़ के मजबूत किले को कमजोर कर दिया और उन्होंने विजयपुर पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया और अंबाजी इंगले को प्रभारी बना दिया। 1806 में दौलत राव सिंधिया ने अंबाजी को कैद कर लिया और उनसे सबलगढ़ की मांग की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने करौली के राजा को क्षेत्र में कुछ जगह सौंप दी। इस प्रकार सबलगढ़ पर राजा का अधिकार हो गया, लेकिन इन स्थानों को फिर से सिंधिया की सेना ने वापस ले लिया और अपने प्रभुत्व में शामिल कर दिया। जैसे ही पहले उल्लेख किया गया है कि यह सबलगढ़ में था, जहां दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ गठबंधन के लिए मिले थे। मध्यकालीन स्मारकों में सबलगढ़ का किला उल्लेखनीय है। यहाँ एक बंद बनाया गया है, जिसमें 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोधी ने सबलगढ़ पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी थी। अकबरनामा के अनुसार सबलगढ़ को भी अकबर ने असीरगढ़ के अपने अभियान के दौरान जीत लिया था। मराठों ने उत्तरी भारत में अपने अभियान में किले पर दोबारा कब्जा कर लिया और इसे करौली के राजा को लौटा दिया। 1795 में किले पर खंडे राव ने कब्जा कर लिया, जिन्होंने किले के भीतर एक घर बनाया। लॉर्ड बल्ले जाली की दौलत राव सिंधिया 1764-1837 में अपने शासनकाल के दौरान इस किले में रहते थे। 1804 ईस्वी में किले पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। किले के आसपास का क्षेत्र 1809 में सिंधिया के साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। किले की संरचना। सबलगढ़ किला राजस्थानी शैली में बनाया गया है। इसके तीन मुख्य द्वार हैं और कई मंदिर किले के भीतर स्थित हैं, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर। किले के अन्य ऐतिहासिक इमारतों में नवल सिंह हवेली और रॉयल कोर्ट कचहरी शामिल है। यह परिसर 18वीं शताब्दी के किले की योजना का एक अच्छा उदाहरण है। यह उत्तर और पश्चिम की ओर बाहरी किले की दीवार से घिरा हुआ था। राज्य राजमार्ग के उत्तर की ओर 1800 मीटर लंबी एक सतत किलेबंदी की दीवार देखी जा सकती है, जबकि किलेबंदी के कुछ छोटे हिस्से पूर्व की ओर देखे जा सकते हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर प्राकृतिक सुरक्षा के रूप में घने जंगल
दक्षिणी किनारे पर एक खाई के अवशेष भी हैं। उत्तर में चंबल नदी और पश्चिम में तलहटी में नाले ने किले के स्थान को और अधिक अनुकूल बना दिया है। आंतरिक किले की दीवार 12 बुर्जों से मजबूत है और इसमें 5 प्रवेश द्वार हैं। उत्तर की ओर का प्रवेश द्वार किले में मुख्य प्रवेश द्वार प्रतीत होता है और बाहरी और आंतरिक बस्ती के बीच संबंध का काम करता है। आंतरिक किले में महल, जनरलों और अभिजात वर्ग के लिए निवास, नवल सिंह हवेली और अस्तबल, कचहरी, अदालत और मंदिर जैसी अन्य सहायक इमारतें थीं, जबकि बाकी बस्ती 2 किले की दीवारों के बीच थी। बस्ती में पानी के लिए कई कुएं थे और वे आंतरिक और बाहरी दोनों किलेबंदी में स्थित थे। सबलगढ़ के अन्य दर्शनीय स्थल: रानी का ताल, अलखिया खोह मंदिर, नवल सिंह की हवेली, अमर खोह, अटार घाट, प्राचीन रेस्ट हाउस, प्राचीन नंगर देवी अन्नपूर्णा मां मंदिर, प्राचीन दाऊ महाराज मंदिर, कलंगी बाले हनुमान मंदिर, ठाकुर बाबा का मंदिर, हीरामन मंदिर, जय स्तंभ। सड़कें: सबलगढ़ राज्य राजमार्ग द्वारा मध्य प्रदेश के कई शहरों से काफ़ी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुर कला, शिवपुरी, जयपुर और दिल्ली आदि के लिए दैनिक बसें उपलब्ध हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।